हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 ऑफ में आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्सी है, रीमैरिज करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, डेथ, द वर्ल्ड एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हर्मिट। ओके, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे जो रीडिंग होती है, अगर आप नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड, इस साइड में आपकी एनर्जी को हम देखते हैं और मिड में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी, और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ये मंथली रीडिंग क्लोज होने वाली है। इस रीडिंग को क्लोज करने के बाद मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, लाइक अ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, लाइक आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है या फिर आपका कोई एक्स पर्सन, एक्स या फिर नेक्स्ट। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो हो सकता है मैं आज की ही डेट में ये वीडियो अपडेट करूं ये टॉपिक को। तो अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं जो भी वीडियोस अपडेट करती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्स। ओके, डेथ विथ 3 ऑफ सोर्स, क्या बात है। कुछ तो भाई है, कुछ चल रहा है। मीन राशि, क्या चल रहा है? कुछ तो भाई है जिसमें आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, चीजें चलनी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ जैसे खत्म होने वाला है, या फिर कोई टॉक्सिक सा कुछ इंसान था, कोई टॉक्सिक वाला इंसान। ये देखिए डेथ, अगेन डेथ का कार्ड। बहुत बड़े लेवल पे आपके लाइफ में इस महीने कुछ है, तो हम डीपली बात करेंगे। मीन राशि, डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओवरऑल आउटकम भी आपको हम देंगे, क्योंकि कुछ लोग होता है ना, जैसे ही ये डेथ का कार्ड और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आता है, आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, डर से जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन जरूर करूंगी और साथ में गाइडेंस भी आपको दूंगी। ओके, चलिए ये आपके पर्सन के लिए हम कार्ड ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप विद 9 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप एंड वी हैव लास्ट वन 7 ऑफ कप। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन, आपके पार्टनर की तरफ से। वाओ, ये उनकी एनर्जीज की तरफ से है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। गाइस, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी राशि हो सकती है, या जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी, या आपके जीवन में जो नए आ रहे हैं, या फिर जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, स्कॉर्पियन की। ठीक है, अगर आप वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे होंगे। वृश्चिक राशि, मीन राशि एंड कर्क राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी। एक वाटर साइन के साथ ही हो सकता है आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा होगा, या तो ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। दूसरा,
अर्थ साइन की एनर्जी में सिंह राशि की और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सॉरी, वर्गो तो अर्थ साइन में है, तो यस, अर्थ साइन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद फायर साइन से एरिस और लियो, सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड मिथुन भी राशि यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, मिथुन राशि। तो इतनी राशियां यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राशि मुझे और यहाँ पे आ रही है, वो है कुंभ राशि, ठीक है। एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए स्टार्ट आपसे करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस महीने में हो सकता है गाइस, सबसे पहला मैसेज मैं आपको बोलना चाहूंगी। सो मीन राशि, आपके लिए पहला मैसेज ये है कि आप इस महीने डरिएगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी बदलाव से डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इस मई के महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव है, ओके, बहुत ही बड़ा बदलाव। और ये बदलाव कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है जहां पे आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है किसी चीज को बचाने की। जैसे ये आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, किसी के साथ आपका रिश्ता है, आप उस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं कि वो रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, वहां से खत्म, कुछ भी चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। शायद चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप पूरे 101% प्रयास कर रहे हो कि वो रिश्ता बच जाए। जैसे आप पूरा एफर्ट अपना लगा रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि एक एड़ी की चोट लगा देना, वो वाला काम आप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके लिए इस महीने कुछ पुरानी चीजें खत्म होके कुछ नई शुभारंभ होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस परिवर्तन से भागे नहीं, बस आपके लिए यही मैसेज है। जिनके साथ अगर ये परिवर्तन की सिचुएशन चल रही है और कोई चीजें खत्म होने की कगार पे है और आप उसके लिए डर रहे हो कि वो नहीं हो सकता, तो नहीं, आप ऐसा ना करें, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करें और देखिए फिर आपके साथ क्या होता है। कोई ऐसी चीज जो कि डिवाइन ने आपके लिए बनाई है, जो कि ऊपर वाले ने बनाया है, शायद ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ से जा रहा है जो कि शायद आप उसको नहीं डिजर्व करते थे, वो आपको नहीं डिजर्व करते थे, इसलिए शायद कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन से खत्म हो रहा है और आपके जीवन में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है, लेकिन मैं यही बोलूंगी केवल 5 या फिर 3% लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। हो सकता है कि ये वही इंसान आ सकते हैं आपके जीवन में जो गए हैं, जिसे आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप बैलेंस कर रहे हो चीजों को। तो ये सिर्फ 3 और 5 लोग या परसेंट हो सकते हैं जो कि कम बैक हो सकते हैं। वो भी कैसे? जब आप उनके पास जाओगे, आप अपोलोजाइज करोगे, आप हर एक चीजों को एक्सेप्ट करोगे, जिसे कहते हैं ना कि झुकना, खुद ही आपकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी आप झुक जाओगे। तो ये वो लोग हो सकते हैं, मतलब अपनी गलती वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। गलती इन्होंने की लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये अगर आप चाहते हो कि आप उस चीज से नहीं निकलना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, ये उनके लिए। सिंगल की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, तो आपके लिए इस महीने में कोई नया एक चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नए इंसान लाइक सबसे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप जो किसी अदर जगह पे रहेंगे, हो सकता है अपने ऑफिस में है या फिर किसी ट्रैवलिंग में है या फिर किसी धार्मिक प्लेस पे है या फिर कहीं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं है, वहां से कोई इंसान आपको मिल सकता है। और शायद ये मई के फर्स्ट वीक में ही हो, या तो 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख हो सकता है। इस तारीख पे ये इंसान आपको मिल सकता है, कोई नया इंसान, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं उनकी, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, मतलब आपका ब्रेकअप चल रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में भी चीजें जैसे खत्म हो रही हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका 1 बेबी है और उनकी डाइवोर्स की बात चल रही है, या तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, मतलब बिल्कुल फाइनल, ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनल हो चुका है, ये चीजें हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके प्रयास करने से चीजें बच सकती हैं, जो लोग मतलब कि रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में आप हैं और आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो अगर आपको लगता है कि आप चीजों को बचा सकते हैं, चीजों को एक बार आपके मेहनत करने से, एफर्ट लगाने से चीजें बच सकती हैं, तो हो सकता है कि आपको सामने वाले के मैसेज कॉल का वेट हो, आप एक मीटिंग चाहते हो, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से मीटिंग कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं आपको यही कहूंगी, फेस टू फेस एकदम अपने मन की सारी बातें
बोलिए और सामने वाले से भी उनके मन की सारी बातें कट एंड क्लियर करिए, ठीक है। लेकिन मैरिड लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि चीजें शायद खत्म होती हुई सी दिखाई दे रही है, बट मैं यही कहूंगी कि जिनका देखिए अगर डाइवोर्स केस चल रहा है या फिर ऐसी चीजें लग रही हैं कि आपके लिए चीजें अब नहीं है, तो हो सकता है इस महीने में वो पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स है, ठीक है। हो सकता है जो सिंगल पेरेंट्स है गाइज, आपकी लाइफ में कोई पास्ट का इंसान, मतलब जिसे आप ऑलरेडी जानते थे लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि ये आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में कम बैक हो सकता है या फिर प्रपोजल दे सकता है। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो आपके और इनके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी था, कोई भी थर्ड पार्टी था, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इन्होंने आपको मतलब साइड में रखा, या फिर हो सकता है कि आपकी वजह से इनके साथ ऐसी चीजें हुई, वाइस वर्सा मैसेज हो सकता है इनके साथ हुई। तो हो सकता है इनके लिए गाइस ऑप्शन है, आप भी हो और उसके अलावा कोई और भी है, तो वो कुछ लोगों के लिए तो ऑप्शन भी है कि ये किसे चूज करेंगे, आपको कि थर्ड पार्टी को। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि अभी इनका ये महीना कंफ्यूज चलेगा चूजिंग में। दूसरी चीजें, अगर आप लोगों में से अगर इनके थ्रू आपका ब्रेकअप हुआ था, इन्होंने आपको हर्ट किया था, या फिर आप लोग मैरिड है और आपका सेपरेशन चल रहा है, ये आपको छोड़ के गए थे, तो हो सकता है इस महीने में ये वापस आ सकते हैं। इनका मैसेज कॉल आ सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैसेज कॉल मीटिंग हो सकती है, तो कट एंड क्लियर बात करिएगा, ठीक है। एंड ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, एक्शन के मामले में कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, ये खुद ही निगेटिव एनर्जीज में है। तो अभी ये ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो एक्शन के मूड में नहीं है। दूसरा, और लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जैसे ये अपने करियर में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली में लगे हुए हैं और खुद के दोस्तों में लगे हुए हैं, और कोई तीसरा स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। तो जिसमें ये अभी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बिजी हैं, आपके बारे में ये सोच भी नहीं रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं, जिन्होंने गलती की थी और शायद उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है, तो ये अब वापस आ रहे हैं चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। अगर करियर के लिहाज से बात देखी जाए तो जिन लोगों के हाथ में कोई जॉब नहीं है, तो इस महीने में आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन के थ्रू आपको मिल सकता है, या तो हो सकता है कि किसी के थ्रू, कोई आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली के किसी पर्सन के थ्रू आपको ये जॉब मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपकी ग्रोथ हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है इस महीने। ट्रैवलिंग आपकी बहुत है, आपकी भी आपके पर्सन की भी इस महीने ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। आप लोग यात्राएं करेंगे और यात्राएं खुशमय भी होंगी। आपकी यात्राएं तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, तो इनको थोड़ा सा वो पेनफुल रहेगा। बहुत ज्यादा जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया है वैसी चीजें नहीं दिखाई दे रही है, ओके। ओवरऑल अगर आप लोगों की बात की जाए ये मई का महीना मीन राशि, तो मैं यही कहूंगी, कोई भी चीज अगर खत्म होती है तो बदले में जो भी चीज कुछ नया होता है वो कहीं ज्यादा उससे अच्छा होता है। तो डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। इस महीने में आपकी लाइफ से कुछ खत्म होगा बहुत बड़े लेवल पे, और कुछ बहुत बड़े लेवल पे शुरू भी होगा आपके जीवन में। देखिए चेंज फिर से आ रहा है, मतलब चेंज है इस महीने आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन है बड़े लेवल पे। हो सकता है जगह बदल सकते हैं आप, घर बदल सकते हैं, ऑफिस बदल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अपनी फीलिंग इमोशंस भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इस महीने हो सकता है गाइस, कोई अगर केस वगैरह चल रहा है, चाहे डाइवोर्स हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो विक्ट्री आपकी है। और हो सकता है इस टॉपिक पे काफी ज्यादा कंसर्न किया जाए और विक्ट्री मिलेगी उसी पक्ष को जो पक्ष डिजर्व करता है। आप इस महीने अपना खुद का कोई नया घर, कोई अपना वाहन ले सकते हैं, किसी की मदद भी आपको मिल सकती है, कोई बहुत ही मेच्योर एंड एक्सपर्ट का, ठीक है। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ मे। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।